स्ट्रीट फूड मार्केट में आते ही खाने की खुशबू ने रिया का मन मोह लिया। मार्केट में बर्तनों के बजने की आवाज आ रही थी। फूड स्टॉल से खाने का धुआं गली के बीचों बीच उठ रहा था। लोगों के हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी और फिर सामने गोलगप्पे का स्टॉल देखकर रिया के मुंह में पानी आ गया। रिया आकाश का हाथ खींचकर उसे गोलगप्पे के स्टॉल पर ले गई और कहा, यादव अंकल के हींग इमली पानी वाले गोलगप्पे अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल टाइम से खाते आ रही हूँ। अभी भी अंकल का टेस्ट वैसे का वैसा ही है। रिया को देखकर गोलगप्पे स्टॉल वाले भोला यादव मुस्कुरा दिए। वहीं आकाश ने देखा गोलगप्पे काउंटर के चारों तरफ काफी सारे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। ये देखकर आकाश का मन गोलगप्पे से भर गया और आकाश ने रिया से कहा, रिया मेरे लिए गोलगप्पे मत बनवाना प्लीज। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपको पता भी नहीं है आप लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, भोला ने रिया को एक प्लेट हींग इमली वाले गोलगप्पे बनाकर दिए। रिया ने पहला गोलगप्पा आकाश के मुंह में डालते हुए कहा, अगर पसंद ना आए तो थूक देना, प्रॉमिस, ऐसा कभी पहले नहीं खाया होगा आपने। आकाश खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आकाश के खाने से पहले रिया ने आकाश से फिर से कहा, मिस्टर ओबरॉय, पहले गोलगप्पा थोड़ी देर मुंह में रखकर आंख बंद करना, टेस्ट फील करना और फिर खा लेना। जैसा रिया ने कहा आकाश ने वैसा ही किया और गोलगप्पा खाकर आकाश को अलग ही आनंद आया। आकाश ने रिया से कहा, रिया सच में मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया, इसका सचमुच अलग ही टेस्ट है, कहाँ था मैं आज तक। आकाश की बात सुन रिया मुस्कुरा दी और कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप अपने लिए ओबरॉय मेंशन में मेन्यू डिसाइड करने में बिजी थे। रिया की बात पर आकाश मुस्कुरा दिया और वो जानता था कि रिया सच कह रही थी। जहाँ मेंशन में उसका मेन्यू डिसाइड करने के लिए कई डिस्कशन होते थे, वहीं यहाँ पर लोग बेफिक्र और आजाद होकर खाना खा रहे थे। रिया ने आकाश से कहा, इसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज डिश खिलाने वाली हूँ। आकाश मुस्कुरा दिया और उसने कहा, आज तुम मेरी होस्ट हो और मैं तुम्हारा गेस्ट। गोलगप्पे खाने के बाद रिया आकाश को स्पाइसी फास्ट फूड स्टॉल में लेकर गई। रिया और आकाश भी बाकी लोगों की तरह ही दुकान के आगे रखी छोटी सी बेंच और टेबल पर बैठ गई। मार्केट में आर्यन भी आया हुआ था और उसकी नजर आकाश और रिया पर गई। उसने गौर किया आकाश बिना व्हील चेयर के घूम रहा था। आकाश को इस तरह बिना व्हील चेयर के देख उसने मन ही मन कहा, मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आकाश इस तरह बिना व्हील चेयर के आजाद घूम रहा है। आखिर चाहता क्या है ये आकाश। आकाश ने आर्यन को फार्म हाउस पर देख लिया था और इस वक्त आकाश अगर उसे वहाँ देख लेता तो आर्यन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। आर्यन चुपके से वहाँ से निकलने लगा, तभी पीछे से एक हाथ ने उसे रोक लिया। आर्यन ने पलट कर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे और उसने घबरा कर कहा, भैया आप यहाँ कैसे। आकाश ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, आर्यन तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो, चलो आओ मिलकर खाना खाते हैं। आर्यन ने जल्दबाजी दिखाते हुए आकाश से कहा, भैया मुझे किसी काम से जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आकाश जबरदस्ती आर्यन को खींचकर स्टॉल पर लेकर गया और कहा, आर्यन ऐसा कौन सा काम छूटा जा रहा है तेरा। जहाँ तक मुझे पता है यश ने तुझे कंपनी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अपनी बेइज्जती होता देख आर्यन चुप हो गया और वो बिना कुछ कहे आकाश के साथ टेबल पर बैठ गया। तभी आकाश ने मेन्यू देखकर आर्यन के लिए गरम स्पाइसी सूप ऑर्डर किया। आर्यन ने आकाश से कहा, भैया आप कब से ऐसे फूड स्टॉल पर खाना खाने लगे। आकाश ने आर्यन से कहा, बस आज से ही। वो क्या है ना, हम दोनों एक पहाड़ी से नीचे गिर गए थे, जिंदा बच गए तो सोचा आज सेलिब्रेट करें। पहाड़ी की बात सुनकर आर्यन घबरा गया। आर्यन जानता था कि आकाश उसे असहज करने के लिए ही पहाड़ी की बात कर रहा था। आर्यन ने अनजान बनते हुए आकाश से कहा, भैया आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, भला पहाड़ी से गिरकर कोई जिंदा बचता है क्या। आकाश ने आर्यन से कहा, जिंदा बचते हैं आर्यन, जिसे मैं शायद मैं अपना बदला लेने के लिए जिंदा बच गया। जिसने भी हमारे साथ ये साजिश की है उन्हें बहुत तड़पाऊंगा मैं। आकाश की बात सुनकर आर्यन और घबरा गया। तभी स्टॉल ऑनर ने गरम स्पाइसी सूप टेबल पर रख दिया और आर्यन अपनी घबराहट कम करने के लिए सूप पीने लगा। आकाश ने अपना फोन निकालने के लिए अपना हाथ पॉकेट में डाला। फोन निकालते वक्त आकाश ने जानबूझकर आर्यन के हाथ में जोर का झटका दिया
और गर्म सूप आर्यन के चेहरे और आंखों में फैल गया। आर्यन दर्द में जोर से चीखने लगा। आकाश ने कहा, सॉरी आर्यन, गलती से तुम्हारे हाथ को धक्का लग गया। रिया आकाश की चालाकी पर मुस्कुरा दी। आर्यन के जाने के बाद रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपको याद है आपने मुझसे एक सवाल किया था और आप मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। आकाश अच्छे से जानता था कि रिया किस सवाल की बात कर रही थी। आकाश ने रिया से कहा, रिया, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए तो ही हाँ कहना, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। इससे पहले कि आकाश कुछ और कहता, रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मेरा जवाब हाँ है। हमें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। रिया की बात सुनकर आकाश खुश हो गया और उसने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी बीच अगर तुम्हें कभी भी लगे तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम बेझिझक मुझे छोड़ सकती हो। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं बस चाहती हूँ कि आप अभी जैसे हो वैसे ही रहे, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रिया की बात सुनकर आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, मैं तुम्हारी वजह से ही बदला हूँ और तुम्हारे लिए ही बदला हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। फिर आकाश ने मुस्कुराकर रिया से कहा, रिया, मैं वादा करता हूँ। तभी एक स्टॉल ऑनर एक खास डिश रिया और आकाश के लिए लेकर आया। रिया ने एक्साइटमेंट में आकाश से कहा, ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट का मेन्यू है, एंजॉय। रिया की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर जैसे ही आकाश ने डिश को सूंघा उसने तुरंत अपनी नाक बंद कर ली। आकाश ने रिया से कहा, रिया, मुझे नहीं लगता मैं ये डिश कभी खा पाऊंगा। आकाश की बात पर रिया मुस्कुरा दी और कहा, यही तो सरप्राइज है मिस्टर ओबरॉय। इस बदबूदार टोफू के बारे में आपको एक सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। लोग कहते हैं अगर आप ये बदबूदार टोफू खाकर अपने पार्टनर को किस करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। आकाश ने अभी भी अपनी नाक बंद करके रखी हुई थी और आकाश ने बंद नाक से ही कहा, रिया, तब तो ये बदबूदार टोफू खाना बनता है। आकाश ने एक हाथ से अपनी नाक बंद की और दूसरे हाथ से टोफू खाने लगा। आकाश को टोफू खाते देख रिया के चेहरे पर मुस्कान थी और फिर आकाश ने अपनी स्पून से रिया को टोफू खिलाया। जैसे ही रिया टोफू खाने आकाश की तरफ बढ़ी, आकाश ने रिया को किस कर दिया। दोनों ने पूरी लगन के साथ एक दूसरे को किस किया और किस करते हुए आकाश और रिया को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो दोनों पब्लिक में थे। पर जब लोगों ने आकाश और रिया के लिए तालियां बजाई तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों प्यार जाहिर कर रहे थे। रिया असहज होकर तुरंत कार की तरफ चली गई और आकाश उसके पीछे चला गया। कार में बैठकर रिया ने आकाश से कहा, वो क्या था मिस्टर ओबरॉय, वो भी सबके सामने? आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। आकाश ने चटकारे लेते हुए रिया से कहा, रिया, अपनी बीवी को किस करना कोई गुनाह है क्या? और अब तो तुम मेरी ऑफिशियली बीवी बन चुकी हो। आकाश की बात सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, आप ठीक कह रहे हो मिस्टर ओबरॉय, अगर आपने मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की होती तो मैं आपको वहां रोक देती। मैं भी तो आपका साथ दिए जा रही थी। ये ख्याल आते ही रिया शर्मा गई और उसने कहा, ठीक है मिस्टर ओबरॉय, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मत करना आप मुझसे अभी। रिया की बात सुन आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया, क्या तुम इस जगह पर अक्सर आती रहती हो? रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं बचपन में बहुत मोटी थी। जब भी मुझे कोई टेंशन होती तो मैं यहाँ खाना खाने आ जाती, इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत ही आम बन चुकी है। रिया की बात सुनकर आकाश ने मन ही मन कहा, ये रिया मुझे बटरफ्लाई की याद क्यों दिला रही है? वो भी बचपन में मोटी थी और उसे भी टेंशन में खाना खाने की आदत थी। और फिर आकाश ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, तब तो तुम्हारे बचपन की फोटोग्राफ्स जरूर देखनी चाहिए, पता चल जाएगा तुमने अपने आप पर कितनी मेहनत की है। आकाश की बात सुन रिया मुस्कुरा दी और कहा, जरूर, मैं आपको अपनी बचपन की फोटोग्राफ्स जरूर दिखाऊंगी। शहर के ट्रैफिक के बीच यश अपनी कार ड्राइव कर रहा था। कार में आगे की सीट में बैठा आर्यन अपने चेहरे पर बर्फ लगा रहा था। उसका चेहरा लाल हो रखा था। आर्यन ने घबराकर यश से कहा, भैया, उसने जानबूझकर मेरे चेहरे पर गर्म सूप गिरा दिया। यश ने आर्यन से कौतूहल से कहा, पहाड़ी से गिरने के बावजूद कोई कैसे जिंदा बच सकता है आर्यन?
आर्यन ने घबराकर यश से कहा, भैया वो सचमुच मौत के मुंह से जिंदा वापस आया है। आर्यन की बात सुनकर यश भी थोड़ा परेशान हो गया और वो गुस्से में जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। और फिर आर्यन ने परेशानी से यश से कहा, भैया अब तो आकाश खुलेआम बिना व्हील चेयर के घूम रहा है। आर्यन की बात सुनकर यश और चौंक गया और उसने चलती कार में ब्रेक लगा दिया। एक पल के लिए यश स्तब्ध हो गया। पीछे से जब लगातार हॉर्न बजने की आवाजें आने लगी तब जाकर यश ने कार दोबारा एक्सीलरेट की। यश ने गुस्से में आर्यन से कहा, आखिर चाहता क्या है आकाश? अगर इस तरह वो बिना व्हील चेयर के खुलेआम घूमने लगा तो हमें आकाश को एक्सपोज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और फिर यश ने गंभीरता से कहा, इससे पहले कि आकाश खुद दादाजी के सामने आ जाए, हमें जाकर दादाजी को बताना होगा कि आकाश उन्हें धोखा दे रहा है, वरना एक अच्छा खासा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। आर्यन ने परेशान होकर यश से कहा, लेकिन भैया क्या दादाजी इतनी जल्दी फैमिली मीटिंग के लिए आएंगे? यश ने उतावलेपन से कहा, चाहे कुछ भी हो आर्यन, मीटिंग में सबको आना ही होगा, वरना आकाश से बिजनेस हथियाने का एक आसान मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या यश इस बार आकाश को दादाजी के सामने एक्सपोज कर पाएगा? क्या आकाश दादाजी के गुस्से का सामना कर पाएगा? आकाश और रिया का रिश्ता आखिर कौन सा नया मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।